हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। एक्सरसाइज 7.11 के दो क्वेश्चन लिए हैं जो कि बोर्ड में आने के 101% आने के चांस हैं। ये दो क्वेश्चन है और ये दो क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है वो करने से पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्वेश्चन करता है ना इसमें स्टूडेंट, तो उसमें रुकता है। रुके मतलब हर एक एक स्टेप इसमें दिमाग लगाना है आपको, तो इसलिए ये नंबर बन जाता है आपको सबसे टॉप पर बन जाता है, यानी 8 नंबर में रखे जाता है। और इसमें एक क्वेश्चन आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। ये कुछ इसकी आइडेंटिटी है। जैसे इसको पता है कि 0 a f(x) है, तो इसको में जो आपकी लिमिट होती है उस लिमिट में से उसको x को घटाते हैं। उस लिमिट में उसको x उठाएंगे, जो भी x यहाँ पर भी होता है वहां पे क्या करना है, उस x को उस लिमिट में से घटा देंगे। लिख दिया है। जब भी कोई लिमिट 0 से a लिखी हुई है और उस फंक्शन को चेक करना चाह रहे हैं, यदि वो फंक्शन माइनस रखने पर, यदि वो माइनस का रखने पर यदि मिलता है पॉजिटिव, तो उसे 2 ट्वाइस हो जाएगा। 0 से, और इसका जो अपर लिमिट का हो जाएगी हाफ हो जाएगी। ठीक है। अब यदि कोई लिमिट ऐसी है, तो मान ली आपकी कोई फंक्शन x में और dx में, x और ds थे, तो मैं उसको वेरिएबल को चेंज कर सकता हूँ। मैं y में कर सकता हूँ, t में भी कर सकता हूँ, p में भी कर सकता हूँ। मैं उसके वेरिएबल चेंज कर सकता हूँ, एनटीएस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये तीन आइडेंटिटी इसमें यूज होने वाली है, और ये तीनों आइडेंटिटी कहाँ कहाँ लगेगी वो हम आपको बताएंगे। और इसमें ये दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए नस नस में भर लेना अपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज 7.11 का। 0 से लिमिट दी है 5.4, log cos 1 + 10x और dx। करना कितनी आसान तरीके देखिए, इसे करना इंटीग्रेशन, आई लेके चलेंगे। इसे इंटीग्रेशन सिंबल क्या होता है, आई। तो 0 से π/4 log 1 + 10x और ये dx। बताइए, इतना करने के बाद तो मैंने क्या करा, मैंने तो आई ले किया है ना, आई कि इसका इंटीग्रेशन निकाल रहा था, आई लिख लिया। तो आई इक्वल 0 से π/4 log, देखिए 1 + मैंने अभी जी आइडेंटिटी पहले ही लिखवाई थी। जो लिमिट होता है उस लिमिट में उस x को हटाना, क्या करना है, x को। x यही तो ही है और कहीं x नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उस लिमिट में से उस x को मैं घटा दूंगा। तो ये लिमिट तो एक ही है ना, π/4। ये दो लिमिट होती है तो दोनों जोड़ लेते हैं। तो एक लिमिट है, अब 0 π+2, अब +0 जोड़ोगे π/4 है आपका, ये π/4 + 0, तो π/4 ही बचेगा। ठीक है। और माइनस के x का मैंने पहले वाला है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका dx। इस बात को आप ध्यान रखना, ये वो भी लिमिट थी, उस लिमिट में मैंने x हटा दिया। तो i इक्वल 0 से π/4 log, जब भी आपको एस लिमिट दिखते हैं 0 से a, ये a और b, उसको क्या करता है, उसमें से घटा देते हैं। किसमें से, उसमें से क्या कराता है, x हटा देता है। तो हमने वही आइडेंटिटी इसमें यूज करी है। यहाँ लिख सकते चूंकि ए बी एफ एक्स और ये डी एक्स क्या होता है, ए बी a+b माइनस के x और डी एक्स। तो जहां पर a तो 0 है ना, तो π/4 बचेगा। ठीक है। अब इसका कर लिए मल्टीप्लाई, तो क्या होता है 10π/4। आप जानते हैं फॉर्मूला को, 10a+b क्या होता है, मैं माइनस करा तो माइनस कर लिए, 10ab क्या होता है, 10a माइनस का तो प्लस आ जाएगा, माइनस का है तो माइनस के अगर 10v अपॉन 1 + 10a 10b, ये इसका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला है। ठीक है। तो इसको वो कर देंगे, तो 10a माइनस के 10b अपॉन 1 + 10a यानी π/4 डॉट 10b यानी x, और ये लगा दी कॉस्ट, और ये dx का लगा है। ठीक है। इसको देखिए यहाँ पर, तो ये आ गया i इक्वल 0 से π/4 log
तो 1 प्लस, देखिए कितना हो जाएगा, ये पाई पर 4 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 रख लिया यहाँ पर। 1 प्लस 10 पाई पर 4 कितना 1 होता है, तो 1 बड़ा करोगे 10x में कितना हो, 10x बचेगा, तो ये dx। ठीक है, इस आइडेंटिटी यहाँ से हटाता हूँ आइडेंटिटी को, क्योंकि यहाँ पर मुझे लिखना है और फॉर्मूला को ध्यान रखना। तो आई इक्वल 0 से पाई/4, और ये आ गया आपका लॉग, इसको लेंगे एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 प्लस 10x, इसका आ जाएगा एलसीएम। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना एक बार जाएगा, मतलब इसका डिवाइड एक का करेंगे उतनी बार जाएगा, गुणा करेंगे एक बार तो वही आ जाएगा, 1 प्लस 10x आ जाएगा। प्लस जब इसका भाग उसमें करेंगे एक बार जाएगा, एक का गुणा करेंगे वही आ जाएगी, 1 माइनस के 10x, और ये dx। आई 0 से पाई/4 लॉग, देखिए इस 10 से कट जाएगा, बचे कितने ऊपर 2, 1 प्लस 10x, और ये dx। हमें क्या करना है, अब तक हमने करा है सिंपलीफाई किया है, कुछ नहीं करा, सिंपलीफाई किया है ना। हमने क्या किया, हमने देखा 10 पाई/4 1 होता है, 10 पाई/1 होता है, हमने सिर्फ क्या करा, सिंपलीफाई कर रहे हैं अभी तो, सिंपलीफाई। ठीक है, और कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। हम जानते हैं कि लॉग ए, लॉग की इसमें क्या लग रही है, प्रॉपर्टी लग रही है, मैं लिखूंगा 0 से पाई/4, ये क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस के लॉग बी, बी कितना है इसमें 1 प्लस 10x। ठीक है, और ये dx। लॉग की प्रॉपर्टी ध्यान रखना, यहां लिख देता हूं यहाँ पर, लॉग ए डॉट बी कितना होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है। ठीक है, और लॉग ए अपॉन बी कितना होता है, लॉग ए माइनस के लॉग बी होता है। तो देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, लॉग ए अपॉन बी लिख रहा है, लॉग ए अपॉन बी क्या लूंगा, लॉग ए कितना है 2 है, तो लॉग ए माइनस के लॉग बी कितना है इसमें 1 प्लस 10 में कोई किया है। आइडेंटिटी का इसको ध्यान रखना, नोट कर लेना अपनी बुक में, विशेष बात ध्यान, आइडेंटिटी जो आपको याद होगी, आपने ऐसा किया नहीं अपने डिफरेंशियल, तो उसमें यूज हुई है। अब आई इक्वल, अब देखिए ये तो कांस्टेंट है, मैं इसको अलग कर लूं क्योंकि ये कांस्टेंट अलग है, अलग कर लीजिए, इसको अलग करेंगे, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका अलग। ठीक है, तो 0 से पाई/4 log 2, और डी में से अलग कर लिया माइनस के, 0 से पाई/4 log 1 प्लस 10x dx। ठीक है, log 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लीजिए सर, ये तो बाहर ले लीजिए इसे, यहां बचेगा 1। देखिए इसको देखिए, थोड़ा नजर मान लीजिए, ये वाला जो हमने आई लिया था, लेट किया था, वो ही आई है, देख सेम है कि नहीं, आई इक्वल पाई/4 0 log 1 प्लस 10x वही है कि नहीं। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 रख दूं, क्या रख दूं, इक्वेशन 1, तो क्या यहां लिख दूंगा आई, क्यों आई के बराबर ना, तो क्या लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 मतलब इक्वेशन 1 से। ठीक है, क्योंकि आई के बराबर है ना रे, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये वापस होके आ जाता है। अभी हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उसमें ये होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि एक आइडेंटिटी ऐसे निकल के आती है जो रिपीट कर जाती है उसके बराबर, और ये रिपीट करें उसके बराबर, तो ये क्या होगा, आई होगा नहीं होगा, आई होगा नहीं होगा। देखिए, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए क्या है, इसलिए इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो गया गया ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आई इक्वल log 2 1 का होता है एक्स इंटीग्रेशन, और लगाएंगे लिमिट 0 से पाई/4 माइनस आई, ये आई हो गया, आई इधर आएगा तो हो जाएगा 2i, आई और आई 2i, माइनस का प्लस का हो जाएगा log 2 एक्स करेंगे, अब इसमें लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट कितनी है इसकी पाई/4, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2i, तो log 2 और घटाएंगे वो है पाई/4। अब इसको क्या लिख सकता हूं, देखिए ये 2 से नीचे चला जाएगा, तो i इक्वल आ गया आपका पाई/8 log
2। ये पाई पर 4 है वो लॉग में नहीं है, लॉग से अलग है, ध्यान ध्यान रखना, ये लॉग से क्या है, अलग है। क्यों, अब पता है ना ये कहाँ गया आपका, देखिए ये log 2 कांस्टेंट था, ये अलग है, तो ये नहीं है इसका है, ये अलग है। तो मैंने इसको पहले क्या आया, पहले आया और 2 से नीचे पहुंचा दिया, तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ये मान हो जाएगा। और मोस्ट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन एक बेस्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत खतरनाक है, खतरनाक है नहीं, वैसे कर देंगे आसानी। देखिए मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। देखिए इसे आई लेंगे, क्या लेंगे, आई, तो आई इक्वल 0 से π/4 log 1 प्लस cos x dx, ठीक है। इसे ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमने अभी बताया था जो भी आपकी लिमिट होती है उस लिमिट में से क्या घटाना, x घटा देना। यहाँ पर x है, क्या करना, उसे घटा देना। तो i इक्वल 0 से π/4 log 1 प्लस, तो यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन आएगा, तो 1 प्लस cos π/4 माइनस के x, या π/4 ही लिमिट है, कितनी है इसकी लिमिट चेक कर लूँ मैं एक बार इसकी। हाँ ओनली पाई दी है, कितनी दी है इसकी, पाई लिमिट है, ठीक है, ओनली इसकी पाई लिमिट है, पाई, बस 0 से पाई लिमिट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पाई लिखूंगा ओनली, 0 से पाई लॉग, देखिए 1 प्लस कॉस पाई माइनस का कितना होता है, कॉस ये पाई होता है, पाई माइनस का इसमें आ रहा है दूसरे वाले में, दूसरे वाले साइन कोस बैठा होता है, साइन और कोसेक, सॉरी साइन और कोसेक बैठा होता है दूसरे वाले में, और कॉस जाना चाह रहा है, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव कॉस एक्स। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि नेगेटिव कैसे हो गया, कम बताइए, कॉस हमेशा इस वाले में होता है, चौथे वाले में, ये दूसरे में आना चाह रहा है, क्यों, पाई माइनस कम हो रहा है ना, तो इसमें तो आ रहा है दूसरे वाले में, तो इसमें तो साइन और कोसेक होते हैं। अब आई इक्वल 0 से पाई log 1 माइनस की cos x और ये dx, इसे रख दिया इक्वेशन 1 रख लिए, इसे रख दिया 2। अब इसमें एक एक स्टेप ना वो समझने लायक है, समझना क्यों है, इसीलिए तो ये क्वेश्चन बहुत तो इंपॉर्टेंट है कोड के लिए, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, इस करने के बाद हम किसको करेंगे, इसको क्या ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड। देखिए 1 प्लस 2 को ऐड करने पर, ठीक है, देखिए तो i प्लस आई 0 से पाई log 1 प्लस cos x, ठीक है, dx, 0 से पाई log 1 माइनस के cos x और ये dx। अब ये कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसकी लिमिट है दोनों की सेम है, तो मैं इसकी लिमिट कॉमन ले सकता हूं मैं, बताइए। और ये जो इंटीग्रेशन भी सेम है, इंटीग्रेशन कॉमन आ गया, बचे ये, तो log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस के cos x, और इंटीग्रल सिंबल भी क्या है इसमें, कॉमन है, ठीक है, दोनों dx कॉमन था और दोनों लिमिट कॉमन था, लिमिट बाहर ले ली मैंने और dx भी कॉमन ले लिया, ये हो गया 2i, ये हो गया, ये हो गया 2i। अब 0 से पाई, अब मैंने भी बताया था आपको कि log a प्लस log b क्या होता है, log a भी होता है, log प्लस में क्या होता है, गुणा हो जाता है, log गुणा हो जाएगा ना, 1 प्लस cos x और 1 माइनस के cos x, बताइए ये होता है ना, log क्या होता है, ये गुणा हो जाता है, log a प्लस log b क्या होता है, log a प्लस log b क्या होता है, log a और b होता है, ठीक है। तो मैंने a और b का पास में ले आया। इतना करने के बाद 2i
जीरो से पाई, और एक एक कंसेप्ट ध्यान से रखना इसको, ए प्लस बी और ए माइनस के बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, बताइए, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपके साइन स्क्वायर के बराबर, ठीक है। इतना करने के बाद हमने ये देखा तो लॉग क्या करता है कि पावर को हमेशा लॉग पहले आ जाती है, पावर लॉग में क्या होता है, जो भी आपकी मान ली कोई पावर लॉग है, ठीक है, हाँ लॉग लग रहा है, जैसे मान लिए कि लॉग एक्स की पावर एन है, तो ये एन लॉग एक्स हो जाएगा, जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाएगी, और लॉग के पहले पावर हमेशा लॉग पे चली जाएगी, तो ये पावर लॉग से पहले आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ लिख दे उसको मैं, कि जीरो से पाई, टू यहाँ पहुंच जाएगा, टू मतलब बाहर आएगा, नहीं आ जाएगा टू, टू लॉग साइन एक्स हो ये डी एक्स। अब देख सकते हैं टू से टू कट जाएगा, बचा कितना, आई इक्वल बचा जीरो से पाई लॉग साइन एक्स हो ये डी एक्स, टू से टू कट जाएगा ना, कैंसर रूल, तो आई इक्वल कितना, जीरो से पाई लॉग साइन एक्स और डी एक्स। यहां तक इस रख लिए इक्वेशन नंबर थर्ड, ये इक्वेशन हमारी काम की आ गई, और यहां तो ध्यान रखना है, बताइए, ये यहां तो हमने किया है, हमने क्या किया था, हमने जो लिमिट थी उस लिमिट में से हमने उसको x को उठाया, घटाने के बाद नया एक निकल गया इंटीग्रेशन, अब बात बनी नहीं तो हमने कहा इसको जोड़ लो आपस में, ऐसे तो करते हैं, फिर बाद में जोड़ दिया हमने, जोड़ने के बाद हमने देखा कि log a log b बन गया, तो हमने गुणा में लेके आए, हमने देखा a प्लस बी a माइनस बी बन गया, अच्छा मैंने कि चलो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया, हमने कहा साइन बन गया, तो साइन स्क्वायर x, तो मैंने साइन स्क्वायर x, हमने क्या log लग रहा है, तो log हमें पावर को पहले भेजता है, log पावर को क्या करता है, पहले भेजता है, तो पहले आ गए log sin x, और टू से टू कट के बचा कितना, ये तो कुछ नहीं है, हल हो गया ना, हो गया, कंसेप्ट ध्यान रखिए, देखिए ये आपका आई है, ठीक है, आई आ गया आपका, आई इक्वल जीरो से पाई log sin x और ये dx, देखिए यहां से एक दुनिया अलग हो गई, मतलब यहां से कुछ अलग हिसाब चलेगा, यहां से अब यहां तो हमने किया था, अब यहां से कुछ अलग चलेगा, तो इसलिए तो क्वेश्चन था ये इंपॉर्टेंट, अभी आंसर नहीं आया अभी तक, अब यहां से कुछ अलग चलेगा इसका रिश्ता, यहां तो कुछ चला था अलग, अब इससे अलग रिश्ता अलग चलेगा, देख क्या चलेगा रिश्ता, अब क्या करें, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आई इक्वल जो आपको साइन दिया हुआ है, फंक्शन किसमें दिया हुआ है, एफ एक्स में, किसमें दिया है, एफ एक्स में, हमने देखा कि अब बात बनेगी नहीं, हमने बात बनेगी नहीं, तो हमने कि साइन कोस लेके आओ, कोस कब आएगा, देखिए एफ एक्स हमने रखा नेगेटिव, यहाँ पहले देखो एफ एक्स कितना दिया है आपको, ये लॉग साइन एक्स दिया हुआ है, फंक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, उस फंक्शन में क्या रखूंगा, पाई रखूंगा, यानी क्या रखूंगा मैं, पाई माइनस के एक्स रखूंगा, यदि रखने पर यदि ये आया था पॉजिटिव, तो मैं क्या करूँगा, इसका डबल कर दूंगा, मतलब डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो लॉग और साइन पाई माइनस के एक्स कितना हो जाएगा बताइए, अब साइन माइनस पाई माइनस साइन पाई माइनस के एक्स, मतलब ये पाई माइनस के एक्स इसमें आना चाह रहा है, इसमें पॉजिटिव होता है ना साइन, तो ये क्या आ जाएगा, लॉग साइन एक्स मतलब पॉजिटिव आएगा, मतलब हमने नेगेटिव पाई माइनस से एक्स रखा और मिल गया लॉग एक्स, मतलब ये क्या हो जाएगा, टू ट्वाइस हो जाएगा, इस इतना करने के बाद क्या लिखना है आपको, यहाँ पर फिर लिख देना है आई इक्वल टू जीरो से पाई पॉइंट टू, ये लिमिट आपको पता हो जाएगी, लिमिट लगाई मैंने इसमें जीरो से ए, और जब आपका एफ एक्स है, जब आपका एफ एक्स है और जब टू ट्वाइस तब होता है ये, जब आपका जो भी ये फंक्शन है एफ एक्स और डी एक्स तब होता है, जब आपका जो भी फंक्शन है उसमें ए माइनस ए घटाने पर ये एफ एक्स मिल जाए तब होता है, तो देखना मैंने जो भी ए थी, ए कितना पाई है, तो पाई माइनस एक्स घटाया मिल गया मुझे लॉग है, मतलब पॉजिटिव फंक्शन मिला है, फंक्शन लौट के आ गया ना, ये फंक्शन माना था वही फंक्शन लौट के आ गया पॉजिटिव में, तो क्या हो गया, टू ट्वाइस हो जाएगा, तो टू लिख के इसका जो आपकी अपर लिमिट है उसकी हाफ हो जाएगी, और हो जाएगा लॉग साइन ए और डी ए, ये भी कंसेप्ट सीखने के लिए लिख सकते इक्वेशन लिखो से फोर्थ, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इसे ना नोट कर लेना, वे मोस्ट है ये। हमने क्या किया, हमने इसको मैंने बताया था मैंने आपको, इसे टू ट्वाइस करने के लिए
उस पावर को क्या आधा कर दिया हमने, और 2 यहाँ पर आ गया। कब आता है, जब उस पावर में से उस x को उठाते यदि पॉजिटिव आ जाता है, मतलब वही फंक्शन लौट के आ जाए। मैंने ये किया और फंक्शन वही लौट के आ गया, मतलब इसका क्या हो जाएगा 2 0 से पाई a/2 dx। ठीक है, आपको तो रिवीजन तो करना पड़ेगा आपको। तो i इक्वल 0 0 से, अब देखिए 0 से पाई/2 log, मैं क्या करूंगा जहां पर भी आपके x है उस x को उस लिमिट में से घटा दूंगा, तो साइन पाई/2 माइनस के x हटा दूंगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा। बढ़िया, देखिए क्या बन गया ये, i इक्वल log 2 आ गया यहाँ पर 2 0 से पाई/2। ठीक है, अब ये बन जाएगा log, ये बन जाएगा cos, इक्वेशन नंबर आ रही है इसे 5th। आप देख रहे हैं कि मैं यदि इस इक्वेशन जोड़ूंगा 4th और 5th को, हाँ ये काम की था, हाँ ये चलो नोट यहाँ लिख लिया मैंने, बहुत काम का है, बहुत काम आएगा। देखिए अब देखिए मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 4th प्लस 5th ऐड करने में क्या होगा, i प्लस i 0 से पाई/2 2 है ना, ये रहा, देखिए ये रहा, ये आई थर्ड है, ये 4th है, log sin x dx प्लस 2 0 से पाई/2 log cos x dx, तो 2i हो जाएगा ये। अब दोनों 2 कॉमन दिख रहा है, दोनों इंटीग्रेशन सेम है, क्या देखिए, और दोनों इंटीग्रेशन सिंबल भी सेम है, तो बन जाएगा log cos x और ये dx। इतना करने के बाद इसको मैं इसे हटा देता हूँ, यहाँ से रफ कर देता हूँ उसको। इतना करने के बाद देखा कि 2 दोनों कॉमन दिख रहा है, 2 हटा लिया यहाँ से, i इक्वल 0 से पाई/2 log a, log होता है log a ओ b, log a डॉट log b। ठीक है, i इक्वल 0 से पाई/2, ये भी इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने के लिए। मैं क्या करूंगा, इसको क्या बनाऊंगा, साइन 2x बनाऊंगा, तो 2 sin x cos x होता है ना, 2 sin x cos x होता है, 2 तो है नहीं है, मैं क्या करूँ ऊपर नीचे क्या करूँ 2 को मल्टीप्लाई कर लूंगा मैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कर ली यहाँ पर, ध्यान रखने की बात। मैंने क्या किया, मैंने ऊपर नीचे क्या 2 को मल्टीप्लाई कर लिया, क्यों करा, कि मुझे बनाना है sin 2x, बनाना है sin 2x। मेरा सब ध्यान कहाँ जा रहा होता है, मेरा ध्यान कहाँ जा रहा है, मेरा ध्यान जा रहा है यहाँ पर, मुझे ये लेके आना है। तो यदि कैसे भी करके sin 2x बन जाए और 2x को मैं हटाऊंगा यहाँ से, देख किससे हटा, देखिए i इक्वल 0 से 5। ठीक है, ये बन जाएगा, देखिए log 2 sin x cos कितना होता है, फर्स्ट ईयर का ही है, फर्स्ट ईयर का ही है ना, तो क्या होता है sin 2x होता है फॉर्मूला अपॉन 2, और ये और log a अपन b क्या होता है, ये फॉर्मूला पता होगा आपको, log a माइनस के log v, और dx क्या है इसका सेम। यहां तक मैंने किया, अब हमने क्या करना है कि ये देखो पूरे ये रहा कहाँ है, ठीक है, यहां देख लिए इसको log sin x दिए, सेम को सेम बनना, देखिए यदि ये बन जाए log sin x आ गया, लिमिट है पर वो अपने आप बनेगा, अपने आप बनेगा। इसको क्या करना 2x से मैं क्या करूंगा, उसे लेट करूंगा। ठीक है, इसको अलग कर लिया, कांस्टेंट है इसको अलग कर लिया, इंटीग्रल से हटाइए यहाँ से, इसको अलग कर दिया यहाँ से, तो i इक्वल 0 से पाई/2 log sin 2 माइनस की dx 0 से log 2x dx। ठीक है, ये यहां तो हमने कर दिया है, इसे थोड़ा रफ करना पड़ेगा मुझे, और सवाल वो तो इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहां देखिए कि हाँ हो गया, i इक्वल हो जाएगा, देखिए इसको लेता हूं i, क्या करता हूं इसे i लेकर चलता हूं। ठीक है, ठीक है, मैं इसे मान लेता हूं i1, इसे मानता हूं i2, आपको दिख रहा होगा आपको, हाँ अब वो दिख रहा है। मैं i1 i2 अलग करूंगा, मैं i2 को पहले कर लेता हूँ, i2 इंटीग्रेशन क्या हुआ i2 का 0 से पाई/2
और log 2, ये जल्दी हो जाएगा इसका। तो ये कॉन्स्टेंट डाला बाहर निकालिए इसे, यहाँ बचेगा 1, 0 से पाई 1 टू dx। तो log 2 एक का होता है x, लिमिट होती है पाई 1 टू, कितना हो जाएगा log 2, लिमिट रखोगे तो पाई 1 2 ही आ जाएगा, 0 0 होगा 0 आ जाएगा। तो मैं इसको इस मान को पहले लिख सकता हूँ log से पहले, तो पाई 1 टू log 2 इसका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। किसका आ गया, इस I2 मान आ गया, ठीक है। किसका आ गया, I2 का इसका मान आ गया, ठीक है। तो ये किस तरह से आ जाए आप इसे नोट कर लेना। आप मैं थोड़ा रफ करूंगा यहाँ पे। अब मैं I1 को निकालूंगा। मैंने क्या किया, log 2 को कौन सा बाहर निकाल लिया, बचा 1 का इंटीग्रेशन होता है x, होता है x। मैंने अपर लिमिट रखी तो पाई 1 टू, अब लोअर लिमिट रखूंगा 0 आएगा। तो पाई 1 टू, पाई 1 मैंने पहले लिख दिया, तो पाई 1 टू log, ये पाई 1 log का नहीं है, log के गुणा में नहीं है, log से अलग है। 2 है इसके गुणा में, 2 2 नहीं रहेगा, 2 इसके पास ही रहेगा। तो आप नोट कर लीजिए। मैं यहाँ पे इसको करना चाहूंगा I1। अब मैं करता हूँ I1 को। I1 पे वैसे ध्यान रखना है, I1 ही तो है, कुछ है इसमें। यहाँ पे हर बच्चे के रुकने के चांस रहेंगे, यहाँ पर हर स्टेप पे रुकना पड़ रहा है उसे बार बार। मैं क्या करूंगा, इसे लेट करूंगा, लेट 2x इक्वल t मान लिया, तो कितना हुआ डिफरेंशियल 2, और dt अपॉन dx के विद रेस्पेक्ट टू x कर रहा हूं मैं, कितना हो जाएगा dt, कितना कर दूं मैं, x निकालना, ds देना है मुझे। तो ds आया यहाँ पर, dx आ गया, dt अपॉन 2 आ गया, ठीक है। अब जब इसने फंक्शन चेंज कर दिया तो उसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो लिमिट देखिए, अपर लिमिट कितनी आएगी, देखिए इसकी अपर लिमिट कितनी आएगी, देखिए x आ रखी है पाई 2 इंटू पाई 2 रखोगे कितना आ जाएगा इसका, कितना आएगा, पाई आ जाएगा। लोअर लिमिट हो, लोअर लिमिट कितनी आएगी, देखिए 0 रखो तो 0 ही आ जाएगा। तो देखो जब x से 0 रखो तो 0 आएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो नया इंटीग्रल बनना है क्या बनना, देखिए I1 इक्वल होगा 0 पाई आ रहा, अपर लिमिट पाई आ रहा ना। अब फंक्शन चेंज कर दिया, log साइन dx 2x का t मान लिया, t रख दिए, और dx क्या आ रहा है आपका dt अपॉन 2, और 2 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, पहले लिख सकता हूँ, यहाँ पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, 2 को मैं पहले लिख सकता हूँ। मैंने आपको पहले ये बात बताई थी कि फंक्शन आपका I1 है जो है 1/2 है। फंक्शन किस में दिया हुआ है, t में दिया हुआ, dt दिया हुआ। मैं फंक्शन को अन्य वेरिएबल में चेंज कर सकता हूँ। पहली बात मैंने आपसे कही थी, फंक्शन t में दिया हुआ तो इसको अन्य वेरिएबल चेंज कर सकता हूँ। मुझे x में लाना, क्यों, मुझे ये बन गया सेम टू सेम, इसलिए मैं हटाया नहीं, ये बन गया। तो मैं इसको क्या लिख दूँ, 0 से पाई log sin x और ये dx। बताइए, मेरे पहला यदि वेरिएबल चेंज कर सकता है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने t को क्या x कर दिया, ठीक है। अब देखिए I इक्वल कितना आ गया 1/2, ये 0 से पाई log sin x dx के बराबर है, I के बराबर है। देखो किसके बराबर है, I के बराबर। क्या लिखेंगे, इक्वेशन थर्ड, क्या लिखेंगे, इक्वेशन थर्ड से, ठीक है। I हो गया। अब देखो I1 का मान आ गया, I2 का मान यहाँ पुट कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट, आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। बहुत इंपोर्टेंट बात है। मैंने क्या करा, मैंने 2x और t माना, मैंने t क्यों माना, 2 आने के बाद क्या होगा, मैंने क्या करा, डिफरेंशियल dt अपॉन 2 आ गया, 2 को मैं पहले ले आया, dt यहाँ पे आ गया, dt अपॉन 2 ने लिख के मैं 2 यहाँ पे ले आया, ठीक है। ला सकता हूँ गुणा में, तो 1/2 हमें देगा, ये क्या बन गया, ये इक्वेशन थर्ड से बन गया I बन गया। और आप I1 निकाल दिया आपने, और I2 भी निकाल दिया, कहाँ रखना है, इस पर रख देना है। तो I इक्वल I1 कितना आ गया, 1/2 I आ गया, माइनस I2 कितना आ गया आपका, पाई 2 log 2 आ गया। तो अब क्या करना, बस हो गया काम खत्म। इसे ले आइए इधर, तो I में I घटा दीजिए, और माइनस के पाई 2 और ये log 2। आप ये देख रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का ही है ना, ठीक है, इधर आगे माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये एक में से आधा जाएगा तो आधे बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, I कितना आ गया, माइनस के पाई और log 2। ये मोस्ट क्वेश्चन था, हर एक चांस से वो बहुत आने के चांस हो सकते हैं, और हर स्टेप पर रुकने के चांस है इसके। इसके बाद क्या करें, तो आपको एक बार वीडियो दोबारा रिपीट कर देखनी है, एक एक कंसेप्ट चेक करना है, और खुद से एक बार आपको करना है, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर मिलूंगा मैं इसी तरह से नई वीडियो में। जब तक जय हिंद जय भारत, आपका ध्यान रखिए, और अपने दोस्तों बताइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं।